मुझे दीपक से एक प्रश्न पूछना है, उसके बाद मैं आऊँगा शिवम आपके पास। दीपक, क्या कमी रह गई? ऐसा क्या लग रहा है कि ये नतीजे जैसा आप उम्मीद कर रहे थे वो हरियाणा में नहीं नजर आ रहे हैं, तो कुछ तो कमी रह गई होगी। देखिए रोहित भाई, सबसे बड़ी बात है, अभी भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि मीडिया ने उनको अंडरएस्टिमेट किया। अरे मीडिया तो आपको अंडरएस्टिमेट करता ही नहीं है। आप 240 लेके आते हैं, मीडिया कहता था कि आप 500 सीटें पार करेंगे, मोदी जी कहते थे 400 का नारा दे दिया था, तो मीडिया ने तो आपके सुर में सुर मिलाया था। चुनाव आप लड़ते हैं, पैसे का बेतहाशा गंगा यमुना नदी आप बहाते हैं, हजार करोड़ की रैलियां मोदी जी एक रैली करते हैं, इनके नेताओं की जो चुनावी रैली होती है 500-500 करोड़ से कम तो होते नहीं है। तो भाजपा ने प्रश्न ये नहीं है जिसका जवाब अभी आप दे रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस अगर हरियाणा में इन नैरेटिव्स को गलत करके नहीं अच्छा कर पाई तो क्या वजह रही? आप क्यों नहीं उम्मीद के मुताबिक नतीजों में अभी दिख रहे हैं? अगर देखिए, अभी का जवाब जो है ना, ये बाद का जवाब अभी मैं नहीं दे सकता। अभी जवाब ये है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, भाजपा सरकार जाने वाली है। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसानों की थाली महंगी कर दी, खेती का सामान महंगा कर दिया, बेटियों के साथ अत्याचार किया, बलात्कारियों को इन्होंने संरक्षण दिया पूरे देश में, अपनी पार्टी का नवरत्न बनाया। तो भाजपा से जो नफरत है लोगों की, अब वो हरियाणा चुनाव में खुल के आ जाएगी, जम्मू कश्मीर के चुनाव में आ जाएगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं और उसमें मैं ऐड ऑन कर दूं, अभी ऑन एन एवरेज 5 से 7 राउंड की काउंटिंग हुई है जो ट्रेंड अब तक आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। 90 लोग विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा सीट ऐसी हैं जो मैंने अभी कैलकुलेट की हैं जहां पर जो लीड है वो 3000 वोट से कम की है। क्या अभी भी स्थितियां बदल सकती हैं? कम की लीड है। देखिए, आप तो बहुत लंबे समय से अनुराग जी जर्नलिज्म कर रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटे जो है इस ट्रेंड को चलते हुए हैं, और पिछले अगर अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 घंटे से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना लीड मेंटेन किए हुए है। मैं नहीं कहता हूं कि माइनर चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पिक्चर देखें तो क्लियर है। दूसरा, शिवम त्यागी पिछले 2 महीने से टीवी पर चुनाव लड़ रहा था, अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं दीपक झा के साथ। मैंने क्या किया उसका, और मेरी पार्टी ने क्या किया, मेरे नेता ने क्या किया, मेरे प्रधानमंत्री ने क्या किया, गृह मंत्री ने क्या किया, मुख्यमंत्री ने क्या किया, वो हम जनता के बीच में लेकर गए थे। उस पर हमें उन्होंने वोट दे दिया। क्लैरिटी आपके सामने है। जनता ने पहलवानों को भी देखा, जनता ने किसानों को भी देखा, जनता ने जवानों को भी देखा, जनता ने महंगाई को भी देखा, और उसमें सबको देखने के बाद ही जो नंबर्स है वो आपके सामने है। और अगर नंबर इतना शानदार है तो माफ कीजिए, जनता ने एक्सेप्ट किया है हमें सभी चीजों को देखने के बाद। उनके विवेक पर कोई सवाल नहीं। और अब आगे आता है, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, इस देश में कहीं ना कहीं सम वे और द अदर जो कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एजेंडाज बनाने की कोशिश की गई वो स्टे नहीं कर रहे हैं। लोकप्रियता के विषय में आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने कोई भी आसपास नहीं है। कुछ एजेंडा जो बनाने की कोशिश कुछ राज्यों में एक तरीके से प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किए गए, अगर प्रयोगशाला ही फेल हो गई तो देश में तो वो कहीं था ही नहीं। और देश की जनता अब जानती है, समझती है कि जब आप इस तरह का प्रोटेस्ट रेस करेंगे, बनाएंगे, फिर उसके बाद पार्टी या तो बना लेंगे या पार्टी में आ जाएंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर देश को दिखाएंगे। लोग जानते हैं आजकल भाई, हम वो जमाना नहीं रहा जब हमारी लिटरेसी रेट। शिवम, एक बार आपके कार्यालय का ही मैं रुख करता हूं। मैं चाहता हूं वहां की तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहां सन्नाटा दिख रहा था। विकास चंद्र लगातार सुबह से वहां मौजूद है। विकास, कुछ तब्दीली हुई क्या तस्वीरों में? अब तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं स्क्रीन पे। जी, अब लोगों में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आ गया। हालांकि सुबह से ही जो बीजेपी के प्रवक्ता और जो पैनलिस्ट हैं उनकी अगर बात की जाए तो लोग सुबह से अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कार्यालय की अगर बात की जाए तो तमाम सारे अब इनके वरिष्ठ नेता और जो महासचिव हैं वो सभी अब बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। और लेकिन जो माहौल एक सुबह था उसी तरीके का माहौल है। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी अभी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि और भी स्थिति साफ हो जाए और जो अभी तक के रुझान हैं वो परिणामों में बदल जाए, तब पार्टी दफ्तर में जश्न मने और ढोल बजे और लड्डू बांटे जाएं। ऐसा मैंने सुबह ही कहा था कि लड्डू तो हैं लेकिन उसको अभी रोक कर रखा गया है, लड्डू बांटे नहीं गए हैं। और अभी फिलहाल बीजेपी कार्यालय की अगर बात की जाए तो कुछ कार्यकर्ता और 2-3
सचिव, 1-2 के पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी दफ्तर में हैं और बाकी टेलीविजन चैनलों पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं और कार्यकर्ता कहें तो बहुत कम है यहाँ। यानी अभी कोई यहाँ जश्न नहीं मनाया जा रहा है और जैसा मैंने कहा कि शायद पार्टी अभी भी इंतजार में है कि जब रिजल्ट सामने कुछ आ जाए तब वो लोग जश्न मनाएं। विकास, एनके सर आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। कार्यालय पहुंच सकते हैं अगर हरियाणा विकास जी, आप बहुत दिनों से बीजेपी कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव है और बड़ा डीपली कवर करते हैं दशकों से। और मैंने भी बहुत सालों से किया है, दशकों से किया है। मैं तो जो गलत सवेरे में जो कह रहा था, जो रिजल्ट आया उससे बिल्कुल उल्टा था। लेकिन आप याद कीजिए, सुबह आपने कहा था कि बीजेपी पूरा फोकस जम्मू कश्मीर पे रख रही है, हरियाणा तो मान चुकी है कि वो हार गई। अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि सुबह आपने कुछ और कहा था, तो अब आपको क्या कहना है? जी सर, बिल्कुल सही है, याद दिलाया। लेकिन अब अगर जो अभी जो रुझान दिखाई दे रहा है, इसकी उम्मीद बिल्कुल बीजेपी को नहीं थी, क्योंकि बीजेपी जो सबसे ज्यादा सीट बताई थी, बीजेपी के नेताओं से बात होती थी, कहते कि बहुत हम आएंगे तो 28 से 32 के बीच में आ जाएंगे। इसकी उम्मीद किसी भी बीजेपी, जितने लोगों से हमारी बात हुई थी, उन लोगों को उम्मीद नहीं थी। और कल जब लोगों ने बताया कि हाँ ये हो सकता है कि हम 32-35 सीट तक आ जाएं, एक रहेगा, यानी सरकार बनेगी, बीजेपी वहाँ इस तरीके से जीतेगी, इसकी संभावना किसी नेता ने नहीं जताई थी। हाँ, इन लोगों ने जरूर कहा था कि आप हमें बिल्कुल रिजेक्ट न कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा कि हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, हम बिल्कुल उखड़ से जाएंगे। और उन्होंने कहना था कि 10 साल पहले की आप बीजेपी को देखे हरियाणा में तब क्या था, लेकिन हम 10 साल सत्ता में रहे हैं वहाँ, तो नुकसान तो उठाना पड़ सकता है। यानी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में इन लोगों को उम्मीद नहीं थी, दावा तो फिर भी करते थे कैमरे के सामने कि नहीं हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, सामान्य बात है, वो करते हैं लोग। उसी तरीके से हरियाणा की स्थिति थी, तो कोई भी ये नहीं कहता था कि हम सरकार बनाएंगे। और यहाँ जितने लोग मॉनिटरिंग में बैठे थे वो सिर्फ जम्मू कश्मीर पर बैठे थे कि देखा जाए कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। जो महासचिव लोग पहुंचे थे वो सारे जम्मू कश्मीर को मॉनिटर कर रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है, जम्मू में क्या हो रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं, किस सीट का टैली वो लोग ले रहे थे। और हरियाणा में वहाँ 1-2 लोग बैठ करके देख रहे थे कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो वो गंभीरता यहाँ पार्टी कार्यालय में आज भी नहीं दिखाई दे रही थी सर। अच्छा सिंह साहब, मुझे इस पहलू पे एक जरा फोकस है कि अगर इतनी नाउम्मीदी थी कि कोई मान के चल ही नहीं रहा था कि हम जीत सकते हैं, तीसरी बार सरकार हरियाणा जैसे स्टेट बन जाए जहां पे डबल रिपीटेशन, और ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हो रहा है। डबल, ये तो कह रहा हूं कि दूसरी बार बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उसको आप करके हरियाणा के वजूद से लेकर एवर। और इतनी सारी चीजों के बाद खट्टर साहब को हटाया गया, नायब सैनी को लाया गया। मैं मधुरेन के पास भी जाऊंगा, लेकिन इसका जवाब मैं ले लूं, आखिर वो कौन सा फैक्टर काम करता है बीजेपी के साथ, या क्या हुआ? खट्टर साहब को हटाया गया तो उसको प्रूव भी हुआ कि वो डिसीजन सही था, क्योंकि उनके हटाने के बाद ये देखा गया कि अगर वो रहते तो लॉस बहुत बड़ा हो जाता, तो उनको हटाया गया। तो चलिए 5 सीटों में सिमट गए, जब 10 सीटों से 5 से घट गई, तो इसका मतलब था कि वो स्टेप सही था। तो स्टेप से बिल्कुल सही था। 50 बीजेपी 50 हो गई, तो अब आप 34 और कांग्रेस की घट के 34 हो गई। तो अगर आप ये देखें तो सारे जो वेरिएबल वोट परसेंटेज से देख लीजिएगा आप। वो जो कहा जाता था कि महंगाई, बेरोजगारी, पहलवान और वगैरह वगैरह, बड़ा अच्छा वो तीन का लिया गया था। लेकिन वो सारी चीजें मान सम्मान, पहलवान, किसान, लेकिन वो सारी डिफाई करके अगर बीजेपी ये परफॉर्मेंस ले रही है, और यही नहीं, आप अगर वहां भी देंगे जम्मू कश्मीर में। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।